तो अगली खबर पटियाला तो आ रही है। सूबे के किसानों के वालों लगातार भाजपा लीडरों का विरोध जारी है। हुण पटियाला के भाजपा आगू का जबरदस्त विरोध किया गया किसानों के वालों और भाजपा आगू गुरतेज सिंह ढिल्लों का यह विरोध होया और ढिल्लों की कार के उपर हमले की कोशिश भी की गई है, पर समा रहिंदा पुलिस ने ढिल्लों उत्थे सख्त पुलिस पैरे के उत्थों सुरक्षित बाहर कढ़िया। प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के नाल भी झड़प हुई। तो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं पटियाला, जिथे कि बीजेपी आगू का जोड़ा सी गुरतेज सिंह ढिल्लों का जबरदस्त किसानों के वालों विरोध किया गया, पर पुलिस ने समा रहिंदे उन्होंने सख्त सुरक्षा पैरे के हेठ उत्थों कढ़िया और जिस दे चलते पुलिस के नाल भी जिहड़ी है वो किसानों की झड़प इस मौके हुई। तो पटियाला की इस वेले की वड्डी खबर है, जिथे कि सूबे के अंदर लगातार किसानों वालों बीजेपी आगुओं का विरोध किया जा रहा है और गुरतेज सिंह ढिल्लों जिहड़े कि पटियाला पहुंचे उन्होंने घेराव किया गया और गड्डी के उपर भी हमले की कोशिश की गई। इस खबर की गलबात करते साडे सहयोगी मनोज शर्मा जुड़ रहे हैं पटियाला तो। मनोज का लगातार सूबे के अंदर चाहे वो बीजेपी के आगू हो या वर्कर हो, उन्होंने विरोध लगातार किया है किसानों के वालों। ताज़ा मामला सामने आया है, की अपडेट और हुण ताज़ा स्थिति की है इस वेले? मैं दस दिया कि जो भाजपा के आगू ने पटियाला के नुक्कड़ मीटिंग कर लगे हुए हैं, जबकि हालात ये ने कि किसानों के वालों उन्होंने विरोध किया जा रहा है। किसानों ने पहली चेतावनी दी थी कि किसी भी भाजपा आगू का उदों तक विरोध करांगे जब तक कि कानून रद्द नहीं हो जाते। पहला हरजीत सिंह गरेवाल के भी कुछ दिन पहले इतने बुलेला मंदिर आउंदी जो सूह मिली थी किसानों को, तो हरजीत सिंह गरेवाल उत्थे चले गए थे। अज जो किसानों को पता लगे कि जो गुरतेज सिंह ढिल्लों ने अपने आप भाजपा का उम्मीदवार दसन की कोशिश करके लोगों नाल नुक्कड़ मीटिंग कर रहे तो मंदिर के विच आ रहे हैं, तो किसान उत्थे पहुंच गए तो उन्होंने इन्हां दा विरोध करना शुरू कर दिता। इस तो बाद भारी पुलिस वाले उत्थे पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी दे नाल उन्होंने सख्त सुरक्षा प्रबंधों के हेठ घेरा बना के जो कढ़न की कोशिश की पुलिस की गड्डी विच, तो किसानों ने नारेबाजी की और उन्होंने उपर लाठियां भी मारिया गई गड्डी के उपर, क्योंकि किसानों ने यह गल कही है कि इस धार्मिक रंगत ना दी जाए। भाजपा के जोड़े आगू ने मंदिरों के मीटिंग ना कर, क्योंकि उन्होंने बयान दिता कि चाहे मंदिर हो गुरु घर हो किते भी हो, जे कोई भाजपा का आगू उत्थे मीटिंग करते तो किसान वह अपने हक लिए विरोध करनगे। इसे करके असीं साफ चेतावनी दिंदे कि अगे तो भी जो भाजपा का कोई आगू किसी भी धार्मिक स्थान चाहूगा उत्थे उहदा विरोध किया जाऊगा, बाजारों च विरोध किया जाऊगा, हर जगह विरोध होगा। हुण हालात ये ने कि जेडे गुरतेज सिंह ढिल्लों ने उन्होंने इत्थों जाया जा चुके हैं। किसानों ने उस बाद भी नारेबाजी की थी, जिहदे च भारी गिनती बीबियां भी हाजिर सीगियां उत्थे, ते हुण जिहड़ा माहौल है शांत हो गया। पुलिस के अधिकारियों ने किसानों को शांत किया। फिलहाल माहौल शांत है, पर पहला किसानों का बहुत ज्यादा रोष सी ते उन्होंने भाजपा के खिलाफ ते गुरतेज सिंह ढिल्लों के खिलाफ बहुत भारी नारेबाजी की ते माहौल बहुत गर्मा गया सी उदों। जी बिल्कुल मनोज, तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद है। इस वे स्थिति हुण कंट्रोल हेठ है। फिलहाल उतों सुरक्षा पुलिस पैरे के हेठ जोड़ा है गुरतेज सिंह ढिल्लों उतों कढ़िया गया, क्योंकि किसानों के वालों जोरदस्त उन्होंने जबरदस्त विरोध किया गया और पुलिस के नाल झड़प भी उत्थे हुई, पर हुण इस वे स्थिति जी नॉर्मल हो चुकी है। तो उधर ऑक्सीजन संकट के विचाले अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सारे सूबे इस मौके मिलके इस कोविड के नाल लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर वेख के ये बीमारी नहीं फैलती है, सारे पासे इस बीमारी है जी कहर बरसा रही है और अजिहे सबनों एकमिक होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश सूबे के वंड गया तो भारत को कौन बचाएगा, तो कई सवाल भी खड़े किए केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि एक दूजे की मदद करांगे तो ही भारत बचेगा। उन्होंने नाल ही कहा कि दिल्ली के ऑक्सीजन की अजे भारी घाट है और हालात को संभालने के लिए असीं 24 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में केंद्र ने साडी काफ़ी मदद भी की है। दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे
तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए, तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय, तो फिर भारत को कौन बचाएगा। उधर इस तो पहला कल बीते दिन ऑक्सीजन एमरजेंसी ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशेंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना, ये बहुत निंदनीय बात है। कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पे स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरियादिली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। उसके बिना हो नहीं पाएगा। नहीं तो इस वक्त जो त्राही त्राही दिल्ली के अस्पतालों में मची हुई है, थोड़ी देर में या कुछ समय बाद उसमें लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स भी कहां तक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से काम चलाएंगे, या सरकार भी आपस में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके कहां से काम चलाएगी। अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्लांट से ऑक्सीजन उठने ही नहीं दी जाएगी, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कुल मिला के आपसे। अब क्योंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेकर जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। थैंक यू। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿੜਾਓ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।